me
yourself at least 1 hour a day. That's it. That's what I feel. And Gym, culture is very highly prevalent right now. आप gym culture को कितना endorse करते हैं? Outdoor walks, there's so much that we're missing in this digital age today. आई थिंक मुझे तो लगता है आज की एज में ज़्यादा लोग फिटनेस में हैं, बट आई ऑल्सो फील दैट येस सबका अपना अपना तरीका है. कुछ लोगों को जिम पसंद है, कुछ लोगों को योगा पसंद है, कुछ लोगों को वॉक करना पसंद है. एंड फिट रहो, चाहे आपको जो भी सूट करे आपको. एंड आई लव कमिंग टू द जिम बिकॉज आई मोर देन एनीथिंग आई ऑल्सो लाइक टू मीट देम. सो आई ऑलवेज कम टू माई फ्रेंड्स जो ओनर्स हैं. सो वी ऑल एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट टुगेदर. सो वो भी एक अलग सा इंस्पिरेशन रहता है और एक मोटिवेशन रहता है. सब साथ में वर्कआउट करते हैं. सो दैट्स इट. मैम, नए टेक्निक आए हैं, नई मशीन देख रहे हैं आपने, मोबाइल किया आपने, देखा आपने, क्या खास इसमें से कुछ नए टेक्निक आया? सी ऑनेस्टली मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट डेफिनेटली ये लोगों ने जब पिछला जिम खोला था, वन ऑफ द बेस्ट जो इनके इक्विपमेंट्स थे वो थे. और अब उस जिम को 5 साल हो गए. अब ये 5 साल में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं. और यहाँ पर इन लोगों ने नया सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके नए हैं. सो अच्छे ही होंगे. अब मैं वहाँ से अब यहाँ पर आना शुरू करूँगी थोड़ा थोड़ा. साथ में यहाँ पे फिटनेस जिम करने आए हम करते हैं वर्कआउट सब लोग साथ में. ज़्यादातर मतलब सम ऑफ द ओनर्स उनके जो हैं हम लोग साथ में ही वर्कआउट करते हैं. हमारा टाइमिंग मैच हो गया, हम वर्कआउट करते हैं. मैं फैमिली आने वाला कुछ आप बेटारा बॉक्स में कुछ आने वाला कुछ बताएंगे? My projects, nothing right now. Talks are going on. Yes, my web series is coming, Urvi, and excited for that. अभी लॉन्च डेट आएगी तो मैं आपको बताऊँगी. मैम, एनीथिंग रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक दैट इज इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में तो I don't want to be. टेक ऑन दैट? Honestly, I don't want to talk about it right now. We are at the gym launch. Let's talk about डू यू that. थिंक दैट वाज राइट और रॉन्ग? और जितना मीडिया ने उसका हाइप किया, इज इट राइट? यार सबका अपना अपना तरीका होता है. मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इट्स नॉट राइट, डेफिनेटली नॉट राइट टू टॉक अबाउट पेरेंट्स. एंड जैसे कि कार्रवाई चल रही है उस तरह से यू हैव फुल फेथ कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सही होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. भाई अभी जिस उम्र में पहुँचे हैं उस उम्र में जितना फिटनेस पे ध्यान दें उतना बेटर है. एंड आई थिंक आफ्टर कोविड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉट जस्ट एक्टर्स, आई थिंक एवरीवन अराउंड अस, वेदर दे आर वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए. आप जिस लेवल ऑफ फिटनेस पे अभी हो उससे आप 10% भी नेक्स्ट मंथ बेटर कर पाते हो विद एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. आई एम नॉट सेइंग जस्ट जिम, anything, whatever you like, maybe sports or something. I think अभी ये वो टाइम आ गया है जहाँ पर देख रहे हैं कि लोग ऐसे ही कोलैप्स हो रहे हैं, क्या कहते हैं, और पता भी नहीं चल रहा है, वक्त भी नहीं मिलता है कि लोगों को हॉस्पिटल तक लेके जाए. तो इट्स मच बेटर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी फिट लिटिल बिट. देखो जब जिम तो ऑफकोर्स आई वर्कआउट अ लॉट, तो मैं जिम में यहाँ पे आता हूँ. मैं यही वाई नॉट फिटनेस के अंधेरी वाले ब्रांच में जाता हूँ. एंड आई नो बॉनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब उनका वो जिम खुला था तभी भी मैं उनके साथ था और आज भी यहाँ पर उन्हें गुड विशेस देने के लिए आया हूँ. ही इज़ बेस्ट इन द बिजनेस एंड ही हैज़ क्रिएटेड अ वेरी गुड ब्रांड. और अभी सैंटा क्रूज, जुहू और बैंड्रा वालों के लिए काफ़ी एक अच्छा एक जिम आ गया है वेयर दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस. What's been your inspiration in your fitness journey? इंस्पिरेशन राइट नाउ भाई बस वो घुटने साथ दे दे वो उतना ही काफ़ी है अपने लिए. तो अभी इस उम्र में आप वही देखते हैं कि भैया अगर आप चल फिर रहे हैं, अब अगर आप खेल पा रहे हैं, बिकॉज आई नो सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड, स्पेशली आई वुड एक्चुअली लाइक टू मेंशन इसी जिम में वाई नॉट फिटनेस के लोखंड वाला इसमें आते हैं, वो है हुसैन. अगर आप हुसैन को देखोगे भाई मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर फिटनेस के मामले में इफ़ यू सी हिम, ही इज़ एब्सोल्युटली फिट. और जो फ्लिप्स और जो चीज़ें करते हैं वो बहुत ही कमाल के. आज भी कोई बोलेगा नहीं कि वो इस उम्र के हैं. वो अच्छे खासे हम जैसे लोगों को भी, मैं हमेशा हुसैन को बोलता भी हूँ कि अगर तुमने इतनी अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दी होती थी तो हम भी आराम से घर पे बैठ के चिल कर रहे होते थे. लेकिन बिकॉज हम लोगों ने इतना
ये दे दिया है तो हमको भी उतना करना पड़ रहा है. What would you like to say about the ongoing controversies of India's Got Talent? क्या How do you think कैसे जा रहा है? What's your take on that? Nothing. I think first of all I want to condemn whatever happened there. It's absolutely in bad taste. There's a very thin line in comedy also, where you should not cross that. So कॉमेडी में हमेशा एक, और कॉमेडी एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर है ना, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो कभी कभी फ्लो में ना आप ज़्यादा बोल देते हो, बट देन यू रियलाइज दैट. नाउ आई थिंक ये जो भी हो रहा था, एक एग्जाम्पल सेट करना था फॉर फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स और जो भी ऐसा शो क्रिएट कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड. एंड आई थिंक वो दे दिया है, मेरे हिसाब से हो गया है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट समय, दैट गर्ल, they are very young. I think उसे माफ़ कर देना चाहिए. एंड we should move on in life. I think माफ़ करने वाला इंसान ज़्यादा बड़ा होता है यार. एंड ठीक है, छोटे बच्चे ही हैं एंड में. अभी मुझे कमेंट्स आएंगे आपके इसमें कि अरे 27 साल के हैं, लेकिन ठीक है यार, दे आर ट्राइंग टू रीच समवेयर. एक होता है ना, जब जुनून रहता है, आप गलतियाँ करते हैं, सबने अपने लाइफ में कभी ना कभी की है. सो जस्ट मूव ऑन इन लाइफ एंड जस्ट से सॉरी. मतलब मैं तो वही कहूँगा, सॉरी कह दिया उन सब ने, अभी मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो यार. क्या बात. थैंक यू सर. थैंक यू. Why not fitness? What would you like to say? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वैलेंटाइंस डे जो अभी गया है. प्यार का हफ्ता चल रहा है, इसलिए मैंने लाल रंग की ड्रेस पहनी है. टू ऑल माई मीडिया फ्रेंड्स एंड पिक्चर एंड क्राफ्ट. सो टुडे आई हैव कम टू व्हाई नॉट फिटनेस. एंड इस जिम के साथ मेरा रिश्ता बहुत दिल से है, क्योंकि 2 साल पहले तक मुझे फिटनेस का एफ भी नहीं मालूम था. बट थैंक्स टू माई ट्रेनर, माई गाइड, जिन्होंने मुझे ये फिटनेस का रास्ता दिखाया. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी. मैं अंधेरी में जाती हूँ फिटनेस के लिए, और ये हमें परिवार लगता है अपना. इट्स लाइक माई सेकेंड होम. एंड आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ऑल द 4 पार्टनर्स जिन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से इतना प्यारा जिम बनाया है सांता क्रूज में. क्योंकि आजकल मुंबई के ट्रैफिक से यू कैन नॉट ट्रैवल. बैंड्रा और जुहू के मेरे कई फ्रेंड्स कहते थे कि अपने जैसा जिम यहाँ पे भी खुलवाओ. सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे जिम खुल गया है. और साथ बोलना चाहूँगी कि अंधेरी में जो हम जाते हैं, वहाँ का जो जिम है, उसकी वाइब और इसकी वाइब में फ़र्क ज़मीन आसमान का है. बट आपको लगेगा कि वाई नॉट फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट लाइफ, वाइब एंड लव. Who has been your inspiration in fitness journey? So my son was, he had a very chubby fat and he was like baby fat. तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे चाइल्ड एक्टर्स हैं. तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने हेल्प की, विशाल सर, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी. उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ही लॉस्ट 35 kgs, और उन्हीं की वजह से हमने वाई नॉट फिटनेस ज्वाइन किया. और आई थिंक ही इज़ माई फिटनेस आइकन. थैंक यू मैम. One last question. What is your take on the ongoing India's Got Talent controversy? So I am very angry on रणवीर अलावालिया, बिकॉज उनके हिसाब से उनको लगता है कि ही इज़ जस्ट अ कॉमेडियन, और वो लोगों को एंटरटेन. आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि आई डू कॉमेडी, तो मैं सिर्फ लोगों को हंसाना चाहता हूँ. तो हंसाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी पेरेंट्स के ऊपर तर्क कसें, या फिर अगर इन्फ्लुएंसर्स को आजकल की जनरेशन फॉलो करती है, अगर उनको सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है, तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, उसमें उनकी सोच और एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट कर पाएँ आज की जनरेशन के लिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना चाहिए. और अगर उनको एक बारी भी मैंने देखा नहीं है कि उनको अंदर से कोई गम है या वो अच्छे से सॉरी बोल रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि उनको या तो पब्लिकली अपॉलॉजी देनी चाहिए, या फिर अच्छे से अपना स्टेक लेना चाहिए, या फिर उनके खिलाफ एक कदम उठाना चाहिए. आज वाई नॉट फिटनेस का यहाँ पे ओपनिंग हुआ है. और वाई नॉट फिटनेस हमारी खुद की जिम है, और एक मेंबर हूँ मैं वाई नॉट फिटनेस का. तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारी अंधेरी में एक ब्रांच है, और सेकंड ब्रांच हमारी आज खार में ओपन हुई है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर यहाँ पे अच्छा है. यहाँ पे लाइटिंग्स, यहाँ के इक्विपमेंट A1 क्वालिटी के बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं. और हमारी एक ब्रांच अंधेरी वाली, जो लखनऊ वाली, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, इसलिए हमने सेकंड ब्रांच यहाँ पे ओपन किया है. और बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस जिम, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों को दे पा रहे हैं. बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे
जिम्स अच्छे नहीं हैं, इसके लिए वर्कआउट अच्छे से कर नहीं पाते हैं। जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आप देखते हो बाहरी कंट्री में, हमारी इंडिया में उतने अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं है, बट हमारे लिए एक अच्छी ऐसी जिम है जो वहाँ पे सारे इक्विपमेंट है, सारा अच्छा वाइब है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे आज एक बहुत ही बढ़िया जिम खुली है। तो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर आसपास कहीं पे रहते हो खार के, डेफिनेटली आइए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे। यहाँ की लाइटिंग, यहाँ के इक्विपमेंट, यहाँ के ट्रेनर्स सारे A1 हैं। आपका भी कट्स के बाद फिर काफ़ी सब बॉडी कट्स है, कुछ फिटनेस के आप अपना टिप्स देना चाहेंगे? मैं 12 महीना डाइट पे रहता हूँ, 12 महीना वर्कआउट करता हूँ, 12 महीना मेरी सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का यही है कि आपको एक चीज़ एवरीडे करनी है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कभी बाहर का जंक फूड नहीं खाता हूँ या फिर कोई भी ऐसी शुगर वाली चीज़ नहीं खाता हूँ बिना मतलब का। जो मेरा डाइट होता है, जो चिकन होता है, सैलेड होता है, जो फिश होता है, वही सब चीज़ें खाता हूँ। बिकॉज बीइंग अ बॉडी बिल्डर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ बाहर के स्टेज पे, ओलंपिया के स्टेज पे। तो मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं अपने आप को अच्छा रखूँ, बिकॉज मेरे पूरे देश के लोग मेरे तरफ देखते हैं फिटनेस के लिए। तो आई हैव टू बी फिट एवरी टाइम। क्या पुशअप मारते हो तरीके से? हाँ, क्या पुशअप मारते हो आप लोग? पुशअप नहीं, पूरा वर्कआउट होता है मेरा। मैं पुशअप तो ऐसे 200 पुशअप मार लेता हूँ, पुलअप भी 50 कर लेता हूँ, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं जैसे मैं बताया कि जिम में आने के बाद आप इक्विपमेंट देखते हो, इक्विपमेंट पे आप बैठो, वर्कआउट करो, तो उससे बॉडी और ज़्यादा डेवलप होती है। तो वहाँ पे सक्सेस का राज यही है कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम जो चीज़ें दे रहे हैं, जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो A1 है। जैसे आपको बताया लाइटिंग देखो कितनी प्यारी है। अब जिम में वर्कआउट करते हो, अगर आपको बॉडी में पंप दिखता है तो और मन करता है अच्छा करने का। इक्विपमेंट अच्छे हैं, उसके बाद वाइब अच्छा है, ट्रेनर्स यहाँ पे बहुत क्वालिफाइड ट्रेनर हैं, तो ये सब बहुत अलग बनाती है वायनाड फिटनेस को। हाँ, जल्दी होगी बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।